साथियों, इस प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास के बारे में की अगली कड़ी में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में। सिंधु सभ्यता में कौन कौन सी संस्कृतियाँ विद्यमान थी और यह कहाँ तक फैली थी, इसको हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। सिंधु सभ्यता को मुख्यतः 3 नामों से जाना जाता है: सिंध सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। इसकी सर्वप्रथम खोज 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर शाही ने किया था। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांडगोमरी जिले में स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में स्थित है। स्टुअर्ट पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानियां बताया था। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। इस सभ्यता की खोज कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन के माध्यम से खोज जानकारी प्राप्त की गई और इसकी स्थिति या समय 2500 से 1700 ईसा पूर्व माना गया है। अनेक पुस्तकों में आपको अलग अलग समयों का निर्धारण मिलेगा। कुछ में 2500 से 1500 ईसा पूर्व है, किसी में 1500 से 1700 ईसा पूर्व है, लेकिन जो यूपीएससी ने माना है वो 2500 से 1700 ईसा पूर्व माना है। आगे देखते हैं यह सभ्यता कौन कौन से क्षेत्रों में फैली थी। यह सभ्यता जम्मू कश्मीर में मांडा यह सबसे उत्तरतम स्थल है और यह चिनाब नदी के तट पर स्थित है और यह जम्मू कश्मीर के अखनूर तहसील में आता है। पंजाब में रोपड़ में इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। स्वतंत्रता के बाद उत्खनन होने वाला पहला स्थान रोपड़ था। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। यहाँ पर मालिक के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। अब तक इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान में पंजाब, सिंध में बलूचिस्तान और भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर जम्मू कश्मीर और पश्चिमी महाराष्ट्र के भागों में पाए जा चुके हैं। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुतरागिंडोर जिसे बलूचिस्तान में आता है। पूर्वी स्थल आलमगीर है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर में मांडा है जो कि जम्मू कश्मीर में, तथा दक्षिण में दैमाबाद है जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। वर्तमान में इसकी स्थिति 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों में फैली हुई है। प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि मोहनजोदड़ो की संख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी। यहाँ पर कम से कम 4 प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती थी। प्रोटो, जिसे हम एस्ट्रोलॉइड भी कहते हैं, भूमध्य सागरीय और अल्पाइन और मंगोलाइड। मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के संस्थापकों के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचार हैं। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप कहते हैं आज आर्य और रामचंद्र थे। गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर सुमेरियन को बताते हैं। राखाल दास बनर्जी द्रविड़ को बताते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती थी या प्रजातियाँ पाई जाती थी। सिंधु घाटी के जिन नगरों की खुदाई की गई उनमें निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है: केंद्रीय नगर और तटीय नगर और अन्य नगर या कस्बे। सिंधु घाटी सभ्यता के 3 केंद्रीय नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धौलावीरा समकालीन बड़ी बस्तियां थीं।
हड़प्पा के ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स ने दी थी। चार्ल्स मैसन। 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज करवाई और 1923 से इसका नियमित उत्खनन आरंभ हुआ और 1926 में माधव स्वरूप वत्स ने तथा वर्ष 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने व्यापक स्तर पर इसका उत्खनन करवाया। हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में एक पूर्वी टीले की नगर शिला तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर 6 कच्छों की 2 पंक्तियों में कुल निर्मित 12 कच्छों वाले अन्नागार के अवशेष मिले। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक हड़प्पा से मिली है। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग और टीले को व्हीलर ने माउंट एवी की संज्ञा दी थी। इसके अतिरिक्त यहाँ से प्राप्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवशेषों में एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र मिला है, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी भी माना गया है, पीतल का बना इक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं तथा जौ के दोनों के अवशेष प्रमुख हैं। अब हम आगे देखेंगे। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। यह लारकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में किया था। यहाँ पर सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक बृहत स्नानागार पाए गए हैं जिनकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर लगभग 33 मीटर थी। यहाँ पर स्नान कुंड की लंबाई 11.8 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई 2.4 मीटर थी। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा। मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल इमारत अन्नागार है जो 45.72 मीटर लंबा, 22.86 मीटर चौड़ा। बृहत स्नानागार के उत्तर पूर्व में 70.1 इंटू 23.77 मीटर के आकार का एक विशाल भवन भी प्राप्त हुआ है। यह संभवतः पुरोहितावास या पुरोहितों का विद्यालय स्थिर रहा हो ऐसा माना जाता है। मोहनजोदड़ो की सबसे प्रमुख विशेषता थी उसकी सड़कें, जिसे राजपथ कहा जाता था। ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और अनेक वर्गाकार एवं चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित होती थी। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित एक दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। मोहनजोदड़ो से अन्य प्राप्त अवशेष जैसे कांसे की नर्तकी नारी की मूर्ति मिली है, पुजारी योगी की मूर्ति मिली है, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, कुंभकारों के 6 भट्ठे, सूती कपड़ा, हाथी का कपालखंड, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए एवं कुएं से प्राप्त नर कंकाल, घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले। मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चन्हूदड़ो की सर्वप्रथम खोज 1931 में MG मजूमदार ने किया था। 1935 में इसका उत्खनन मैके ने किया और इस संस्कृति को संद संस्कृति या झोकर झाकर संस्कृति के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर संभवतः औद्योगिक केंद्र था जहाँ मणिकारी मुहर बनाने
भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था। मैके को यहाँ मनके के नाम से, कारखाना के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक भट्ठी प्राप्त हुई है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख है अलंकृत हाथी, खिलौना एवं कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह, सौंदर्य प्रसाधनों में लिपस्टिक आदि के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। चन्नू दड़ो एकमात्र पुरास्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिलने की पता चलता है। यह किसी दुर्ग का अवशेष नहीं है। गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर एस आर राव ने 1954 में किया था। सागर तट पर स्थित यह स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार का एक प्रमुख बंदरगाह था। लोथल नगर योजना या अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। यहाँ से फारस की मुद्रा सील और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए हैं। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता थी इसे जहाज़ों की गोदी यानी डॉकयार्ड कहा जाता है। यहाँ पर प्राप्त अन्य अवशेष हैं जैसे धान और बाजरे का साक्ष्य, फारस की मोहरें, घोड़े की लघु मृण मूर्ति और 3 युगल समाधियाँ मिली हैं। कालीबंगा की बात करते हैं। कालीबंगा राजस्थान में हनुमान जिले में स्थित है। यहाँ पर इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। यह पश्चिम दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर सिंधु सभ्यता के नीचे सिंधु संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटों के बने होते थे, जबकि कालीबंगा के घर कच्ची ईंटों से बने होते थे। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुआं तथा स्नानागार बनाने में किया गया था। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं जिसकी जुताई आड़ी तिरछी की गई है। मोहनजोदड़ो में हड़प्पा के समान समय से यहाँ 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे होते थे। पूर्व की ओर स्थित टीला बड़ा जबकि पश्चिम की तरफ स्थित टीला छोटा होता था। पश्चिमी टीलों को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया है। यहाँ से भूकंप के भी साक्ष्य मिलते हैं। दुर्ग या गढ़ी टीले के दक्षिणी अर्धभाग में 5 या 6 कच्ची ईंट के चबूतरे बने थे जिसमें पशुओं की हड्डियां मिलने के साक्ष्य प्राप्त हुए। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं एक पंक्ति में बनी थी। यहाँ से जो मोहरें मिली हैं वो प्रायः शैलखड़ी की बनी होती थी और मृदभांड के कुछ साक्ष्य यहाँ से मिले हुए हैं। आगे आते हैं धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रन में स्थित है। इसकी खोज सर्वप्रथम 1967 से 68 में JP जोशी ने की थी। 90-91 के दौरान RS बिष्ट द्वारा व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया और यह नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों, किला, मध्य नगर तथा निचला नगर में विभाजित किया गया था। यहाँ से एक विशाल जलाशय मिला है जिसका आकार 80.4 मीटर और गहराई 12 मीटर थी। यहाँ के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। अब आते हैं सुलकोतड़ा जो कि गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ से यह अन्य नगरों के विपरीत नगर 2 दुर्गीकृत आवास क्षेत्र में विभाजित था। यहाँ पर घोड़े का कंकाल प्राप्त हुआ है। लोथल और सुलकोतड़ा एक ही 4 दीवारी से घिरे होते थे। इसका पतन भूकंप से हो गया। अब आते हैं रंगपुर। रंगपुर यह सौराष्ट्र क्षेत्र में है। काठियावाड़ वाला क्षेत्र में अहमदाबाद जिले में स्थित है और यह भादर नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज श्री रंगनाथ राव ने की थी और यहाँ पर धान की भूसी के साक्ष्य मिलने के प्रमाण मिलते हैं। अगला आता है दैमाबाद। दैमाबाद यह एक मात्र पाषाणकालीन स्थल है। यह अहमदनगर जिले में स्थित है।
नर्मदा की सहायक नदी प्रवरा नदी के तट पर स्थित है और इसे सबसे दक्षिणतम साक्ष्य माना जाता है। इसके बाद आते हैं सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो, चन्नोदड़ो, कोट दीजी और आमरी, अली मुराद, जुदीदड़ो और अल्लादीनो आता है। कोट दीजी की बात करेंगे। कोट दीजी सिंध प्रांत में है। यहाँ से अलंकृत खंभा के साक्ष्य मिला है और अलंकृत ईंट कालीबंगा में भी साक्ष्य मिला है। यहाँ पर पत्थर के तीर प्राप्त हुए हैं। अगला है भ्रामरी जो है, यहाँ 12 सिंघा के साक्ष्य मिले हैं। अली मुराद में एकमात्र ग्रामीण स्थल है ये। जुदीदड़ो, यहाँ पर स्टेडियम के साक्ष्य तथा भारत में धौलावीरा में स्थित है ये। अल्लादीनो अरब सागर तथा सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर यह बंदरगाही नगर है अल्लादीनो। बलूचिस्तान के बात करते हैं। बलूचिस्तान के दक्षिणवर्ती तटवर्ती पट्टी पर स्थित बालाकोट एक बंदर का रूप में कार्य करता था। यहाँ से पूर्व एवं हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुआ है। इसका नगर योजना सुनियोजित थी। बलूचिस्तान में नौसारो, यहाँ से सिंदूर के साक्ष्य मिले हैं। बालाकोट, यहाँ सरसीप का उद्योग के साक्ष्य मिलता है। सुतका को सादी को नदी के तट पर स्थित है और सुतकागिंड और यह दास्क नदी के तट पर है। हड़प्पा सभ्यता पश्चिमी स्थल पर स्थित है। लोथल की बात करें। लोथल, यहाँ पर हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। कालीबंगा आपने देख ही लिया। धौलावीरा शैलकृत स्थापत्य जलकुंड यहाँ से मिला हुआ है और यहाँ से 16 जलकुंड प्राप्त हुए हैं। अब देखेंगे प्रमुख नगर और वो कौन सी नदी पर स्थित है। पहला है सिंधु, जो कि मोहनजोदड़ो। सिंधु नदी मोहनजोदड़ो, चन्नोदड़ो, आमरी, अली मुराद, अल्लादीनो, कोट दीजी ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मांडा चिनाब नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। रोपड़ सतलज नदी पर स्थित है। बनावली, राखीगढ़ी, कोनाल, कालीबंगा सरस्वती नदी पर स्थित है। लोथल भोगवा नदी पर स्थित है। आलमगीरपुर हिंडन नदी पर स्थित है। मालवन ताप्ती नदी पर है। रंगपुर भादर नदी पर है। दैमाबाद गोदावरी या प्रवरा नदी पर स्थित है। दास्क नदी सुतकागिंड और दास्क नदी पर स्थित है। सुतका को सादी को नदी पर स्थित है तथा मेघम किम नदी पर स्थित है। ये थे प्रमुख स्थल और कौन से नदी पर स्थित हैं। अगला देखेंगे कि प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल। तांबा खेतड़ी राजस्थान एवं बलूचिस्तान में से मिलता है। लाजवर्द बदख्शा अफगानिस्तान से। फिरोजा टिन ईरान से मिलता है। चांदी राजस्थान की जावर एवं अजमेर खानों से तथा अफगानिस्तान एवं ईरान की खदानों से मिलता है। सीसा अफगानिस्तान से मिलता है। शिलाजीत हिमालय से मिलता है। गोमेद गुजरात से मिलता है। सिंधु निवासियों का अतिरिक्त एवं बाह्य व्यापार उन्नत अवस्था में था। सिक्कों का प्रचलन नहीं था तथा क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था। लोथल एवं मोहनजोदड़ो से हाथी दांत के बने तराजू के पल्ले मिले हैं। उनके बाट मुख्यतः घनाकार होते थे। कुछ बाट बेलनाकार, ढोलाकार, वर्तुलाकार प्रकृति के भी मिले हैं। सारगोन युगीन सुमेरियन लेख से ज्ञात होता है कि मेलुहा, दिलमुन तथा मगन के साथ मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। मेलुहा की पहचान सिंध क्षेत्र से की गई है। दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी से की गई के बहरीन से की गई है। सुमेरी अभिलेखों से दिलमुन को साफ सुथरे नगरों का स्थान या सूर्योदय
यह हाथियों का देश कहा गया है। मिस्र के साथ व्यापारिक संबंधों का पता लोथल से प्राप्त मम्मी की एक आकृति से पता चलता है। सिंधु सभ्यता के काल में सर्वाधिक मोहरें जो मिली हैं वो सैलखड़ी से बनी होती थी। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चट, गोमद आदि की बनी मोहरें होती थी। अधिकांश मोहरें वर्गाकार या चौकोर होती थी, किंतु कुछ मोहरें घनाकार, गोलाकार अथवा बेलनाकार भी हैं। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैलों का है। उसके बाद कुबड़ वाले बैल का है। पशुपति शिव का प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर जिस पर योगी की एक आकृति बनी है उससे पता चलता है। योगी के दाईं ओर चीता और हाथी तथा बाईं ओर गैंडा एवं भैंसा चित्रित किए गए हैं। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है। इसके तीन मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे रुद्रशिव के नाम से संबोधित किया है। सैंधव मृदभांड मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के होते थे। कुछ मृदभांडों पर लाल से रंग कर काली रेखाएं के चित्रों से भी बनाए गए हैं। कुछ बर्तनों पर मोरा, हिरण, कछुआ, मछली, गाय, बकरा, पीपल, नीम, खजूर, केला आदि का अंकन है। सैंधव मृदभांडों में मर्तबान, कटोरे, तस्तरियाँ, थालियाँ प्रमुख हैं। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। सोने चांदी के अतिरिक्त हाथी दांत, शंख आदि के भी आभूषण तैयार किए जाते थे। सैंधव सभ्यता में मातृ देवी की पूजा की जाती थी। हड़प्पा से प्राप्त एक स्त्री की मूर्ति में उसके गर्भ से निकला एक पौधा दिखाया गया है जिसे उर्वरता की देवी के रूप में माना गया है। जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस को कहते थे, उसी तरह मातृ देवी एवं शिव की पूजा के अतिरिक्त सैंधववासी पशुओं, पक्षियों, वृक्षों आदि की उपासना करते थे। लोथल तथा कालीबंगन के पुरास्थलों से अग्निकुंड अथवा यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिलते हैं। उत्तर दक्षिण दिशा में शव दफनाने की प्रथा प्रचलित थी, किंतु उसके अपवाद भी हैं। कालीबंगन में शव दक्षिण उत्तर रोपड़ में पूर्व तथा लोथल में पूर्व पश्चिम में दिशा प्राप्त हुए हैं। आंशिक समाधिकरण के उदाहरण बहावलपुर से मिलते हैं। आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सिंधु सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उसकी व्याख्या। धन्यवाद।